प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। भाई आप सब ने कल यानी बौद्धिज्म वाला जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया होगा और आज जो है हम जैनिज्म को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे सभी गुड्डा गुड़ियाओं का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जल्दी से जुड़ जाइएगा मेरे सभी प्यारे बच्चे, क्योंकि जैनिज्म के अंदर से भी आपके पेपर में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम जैनिज्म को टारगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। भाई आप सभी जानते हो कि जो अपना वैदिक पीरियड था, इस वैदिक पीरियड के अंदर आपका जो हमारी सोसाइटी थी वो 4 वर्गों में विभाजित हो गई थी। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो आपके शूद्र थे वो लास्ट पायदान पे थे, लेकिन जो पावर थी वो क्षत्रिय के पास थी, लेकिन फिर भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हुआ करते थे। अब इससे क्या हुआ कि जो क्षत्रिय थे उनको लगा कि नहीं जी, ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं, हमारे पास तो सारी पावर है, फिर भी हम श्रेष्ठ क्यों नहीं है। तो इसको लेकर जो है तभी आपने पढ़ा कि जो बौद्धिज्म है वहां से आप क्षत्रिय समाज है, उसी क्षत्रिय समाज से आपका बौद्धिज्म निकला। ठीक उसी प्रकार से जो जैनिज्म है वो भी क्षत्रिय धर्म से ही निकला। आपने बौद्ध को पढ़ा कि वो शाक्य मुनि कहे जाते थे, क्योंकि उनके पिता जो सुद्धोधन थे वह प्यारे बच्चे शाक्य कुल से आते थे, शाक्य डायनेस्टी से आते थे। इसी प्रकार से जैनिज्म में हम सबसे ज्यादा जैनिज्म जो पॉपुलर हम मानते हैं कि जैनिज्म जो पॉपुलर हुआ वो उसके 24वें तीर्थंकर यानी जो 24वें उनके टीचर थे, यानी आपके महावीर के टाइम पर हुआ। उनसे पहले पार्श्वनाथ थे, जो कि झारखंड के अंदर पारसनाथ की चोटी उन्हीं के नाम पर है, ये याद रखिएगा, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अब भाई वो टाइम पीरियड जो था वो यज्ञ और बलि का टाइम पीरियड था, जिससे आपका जो क्षत्रिय थे वो परेशान थे। क्षत्रिय पशुओं की बलि से परेशान थे, इसलिए उन्होंने जीव हत्या के विरोध में एक ऐसे धर्म को बनाया जो कि जीव हत्या का ही विरोध करता था, जो हिंसा का ही विरोध करता था। उसी को हम लोग जैनिज्म कहते हैं और इसी जैनिज्म को हम लोग देखने वाले हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपाइलेशन वीडियो के तहत। भाई देखिए, 24वें तीर्थंकर थे आपके कौन? आपके टोटल तीर्थंकर कितने थे? आप कहोगे 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे टोटल? 24 तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? 23वें तीर्थंकर का नाम था आपका पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जिनका प्रतीक क्या था? सांप यानी सरपेंट इनका प्रतीक हुआ करता था। झारखंड के अंदर जो पारसनाथ चोटी है ये सबसे हाईएस्ट पीक है, वो किसके नाम पर है? तो पार्श्वनाथ के नाम पर है, ये याद रखिएगा। पहले तीर्थंकर का नाम कभी आपसे पूछे तो पहले तीर्थंकर थे आपके पहले टीचर थे। तीर्थंकर मींस टीचर। पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव, और जिनका प्रतीक क्या था? बुल था, और जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था, यह याद रखिएगा। वर्धमान महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वह सिंह था प्यारे बच्चे, और वर्धमान महावीर को हम 24वें टीचर, 24वें तीर्थंकर के तौर पर हम जानते हैं। किसके तौर पर? 24वें तीर्थंकर के तौर पर जानते हैं, यह याद रखिएगा। गुड्डा गुड़िया, टोटल तीर्थंकर आपके कितने हो जाएंगे? 24वें। पहले जो ऋषभ देव थे, जिन्हें हम जैन धर्म के संस्थापक के तौर पर जानते हैं, लेकिन कभी भी प्रश्न आ जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, जो जैनिज्म को बहुत वृहद रूप से फैलाते हैं, वो अपने वर्धमान महावीर होते हैं। और उन्हीं वजह से हम वर्धमान महावीर को प्यारे बच्चे क्या कहते हैं कि यही वास्तविक संस्थापक हैं, यह याद रखिएगा। दूसरी बात, जन्म इनका कहां हुआ था? अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। वेदों में यह बात वर्णित है। आपका इनका जो प्रतीक था, चिन्ह, वह प्यारे बच्चे बैल हुआ करता था इनके प्रतीक चिन्ह के तौर पर। बात ऋषभदेव जो कि पहले आपके तीर्थंकर थे। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, जिनका उल्लेख वेदों में मिलता है। अरिष्टनेमी नाम था इनका, ठीक है। ये 22वें तीर्थंकर थे। आपका 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपके पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म कहां मिलता है? वाराणसी में मिलता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, यह याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। अब मैं बात वर्धमान महावीर जी की कर रहा हूं, जो कि सबसे फेमस और सब वास्तविक संस्थापक जैनिज्म का किसी को जाना जाता है तो वर्धमान महावीर को जाना जाता है। जैसे गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और वर्धमान महावीर के पिता का नाम बेटा सिद्धार्थ था, जो कि जनतक्रिय वंश के क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। किस वंश के? जनतक्रिय वंश के क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, जिनका जन्म हुआ था 540
कुंडग्राम वैशाली बिहार के अंदर 540 बीसी में इनका जन्म हुआ। कुंडग्राम वैशाली बिहार के अंदर। मुख्य संस्थापक किसे कहा जाता है? वर्धमान महावीर को कहा जाता है। इनका प्रतीक सिंह था। मां इनका त्रिशाला नाम था। पत्नी का नाम यशोदा था। प्रथम उपदेश पावा में दिया था इन्होंने, ये याद रखिएगा। इन्होंने 30 साल की अवस्था में गृह त्याग किया था। अब इसी पॉइंट में आप बताइए कि महात्मा बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, ठीक है। इन्होंने जब गृह त्याग कर रहे थे तो एक क्वेश्चन बेटा आपका यहां से और बनेगा कि गृह त्याग करते वक्त इनके साथ मक्काली कौशल हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? मक्काली कौशल हुआ करते थे। और मक्काली कौशल ने इनके साथ में गृह त्याग किया। बाद में इन दोनों लोगों की नहीं बनती है और मक्काली कौशल अपना एक अलग सेक्ट बना लेते हैं, एक अलग धर्म बना लेते हैं, जिसे प्यारे बच्चे अजीवक सेक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अजीवक सेक्ट के नाम से जाना जाता है। सुपर फास्ट आपका रिवीजन चल रहा है प्यारे बच्चे, आराम से रिवाइज कीजिएगा। प्रथम शिष्य आपके जमाली थे। जमाली इनके दामाद हुआ करते थे, ये याद रखिएगा। जैसे महाप्रजापति गौतमी जो आपके बौद्धिज्म में आपके गौतम बुद्ध थे, उनकी पहली प्रथम शिष्या आपकी गौतमी बनी थी, मतलब वो गौतमी उनकी महिला प्रथम शिष्या बनी थी। और वो उनकी मौसी थी, आंटी थी, क्योंकि उनके जन्म के कुछ दिन के बाद उनकी माता जो थी, उनकी माता का देहांत हो गया था गौतम बुद्ध के। और फिर उसके बाद उनकी जो मौसी थी वही उनका देखरेख की और उसके बाद वही उनकी प्रथम शिष्या भी बनी थी। लेकिन यहां पर प्यारे बच्चे इनके जो दामाद हुआ करते थे वही दामाद इनके प्रथम शिष्य बने, जिन्हें जितेंद्र प्रिय या केवलिन, केवलिन किसे कहा जाता है? जैनिज्म में जो पूर्ण विद्वान होता है उसे केवलिन कहा जाता है, यह याद रखिएगा। तो जिन्हें जितेंद्र प्रिय या केवलिन के रूप में जाना जाता है। प्रथम शिष्य जमाली हुआ करते थे इनके, और जो इनके खुद के दामाद थे। और इनकी बेटी का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। बताइए किस भारतीय राजनीति की आयरन लेडी कही जाने वाले के नाम पर प्रियदर्शनी शब्द का उपयोग किया गया है? अनुजा प्रियदर्शनी प्यारे बच्चे इनकी बेटी का नाम था। और आत्मज्ञान यानी सेल्फ इनलाइटमेंट, कैवल्य की इन्हें प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 42 वर्ष की अवस्था में हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? तो आप कहोगे जंबिका ग्राम में रिज्जुपालिका नदी के नीचे। और प्यारे बच्चे साल वृक्ष जो बिहार झारखंड बॉर्डर है, यहीं पर आपका ये रिज्जुपालिका गांव पड़ता है और जंबिका ग्राम पड़ता है, रिज्जुपालिका नदी पड़ती है। और साल वृक्ष झारखंड के अंदर अपना एक महत्व रखता है। वो साल वृक्ष के नीचे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्मज्ञान, जिसे कैवल्य कहा गया। जिसे क्या कहा गया प्यारे बच्चे? कैवल्य कहा गया। ये याद रखिएगा। मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 बीसी के आसपास इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु कहां होती है? पावापुरी, जो कि बिहार शरीफ बिहार के अंदर पड़ता है, पावापुरी स्थान, उसी जगह इनकी डेथ होती है। एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चे। ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। बसादी, बसादी किसे कहा जाता है? जो जैन मठ होते हैं प्यारे बच्चे, उसे बसादी कहा जाता है। कल को एक प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है जैन मठ? तो आप कहोगे बसादी का अर्थ जैन मठ होता है। जैन दर्शन जो है, इन्होंने मोक्ष के 3 सिद्धांत दिए। जैसे गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए कि दुख का जो है कारण क्या है, सत्य दुख से निकलने का मार्ग है। इस प्रकार से 4 सत्य बताए थे, आपके 4 आर्य सत्य बताए थे बौद्धिज्म में। जैनिज्म में जीवन को जीने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए। पहला सिद्धांत राइट नॉलेज अर्थात सम्यक ज्ञान बताया गया। सम्यक दर्शन अर्थात सही विश्वास यानी राइट फेथ होना। सम्यक चरित्र यानी आपका राइट कंडक्ट होना। यह आपके 3 सिद्धांत जैनिज्म के अंदर दिए गए। और जैसे वहां पर पाली भाषा में लिखा गया, वैसे ही साहित्य आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया यहां पर, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो आपको अपरिग्रह यानी भौतिक वस्तुएं, प्रतिज्ञा जीवन जीने के इन्होंने सिद्धांत बताए। क्या सिद्धांत बताए इन्होंने कहा अपरिग्रह अर्थात भौतिक वस्तु, लोगों और स्थानों से अलग हो जाना। अब बहुत ज्यादा आप कार है, गाड़ी है, ये सब आपके पास है, तो इससे डिटैचमेंट कर लेना, ये पहला सिद्धांत था। दूसरा अहिंसा, हिंसा नहीं करना। आप देखते हैं जैनिज्म में यहां तक कि मुंह पे कपड़ा बांध के रखा जाता कि कोई कीड़ा गलती से मुंह पे ना चला जाए और उसकी जीव हत्या ना हो जाए। तो इस
लेवल पे जाकर इन्होंने अहिंसा को अपनाया। अस्ते चोरी नहीं करना, किसी भी कार्य से चोरी नहीं करना, किसी भी तरीके से चोरी नहीं करना, अस्तय। उसके बाद ब्रह्मचर्य, यौन रूप से एकनिष्ठ रहना, अर्थात एक के प्रति समर्पित, या फिर हो सकता है ना ही करना, ये आपका यौन रूप से एकनिष्ठ रहने की बात इन्होंने कही। सत्य, अर्थात केवल सत्य बोलने की बात इन्होंने कही। तो इन्होंने आपका प्रतिज्ञा, यानी प्रतिज्ञा के सिद्धांत या कह लो जीवन जीने के इन्होंने सिद्धांत दिए। 1 2 3 4 5 सिद्धांत इन्होंने ऐसे दिए कि जीवन जीने के क्या सिद्धांत है। इसके बाद जो है जैन में आप जैनिज्म जो था वह जैसे आपका बौद्धिज्म था वह हीनयान महायान दो भागों में डिवाइड हुआ था। हीनयान वाले मूर्ति पूजा, महायान वाले मूर्ति पूजा नहीं, ऐसा करके डिवाइड हुआ था। कल लेक्चर में आपने पढ़ा होगा। ठीक वैसे ही दिगंबर और श्वेतांबर ये दो भागों में बढ़ गए थे। जब चंद्रगुप्त संलेखना करने दक्षिण भारत पहुंचे तब संलेखना क्या होता है, तो संलेखना शब्द का होता है मृत्यु, उपवास के द्वारा मृत्यु को ग्रहण कर लेना। यही प्यारे बच्चे क्या कहलाती है, आपकी संलेखना कहलाती है। भद्रबाहु के साथ गए थे। तो भद्रबाहु जो है जब कहां गए थे, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक गए थे। तो कभी आपसे पूछ रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु इनके गुरु हुआ करते थे, तो भद्रबाहु के साथ या कहां संलेखना करने गए, तो श्रवणबेलगोला गए। और श्रवणबेलगोला कहां पड़ता है, कर्नाटक के अंदर पड़ता है, ये याद रखिएगा। वस्त्र धारण ये नहीं करते, संलेखना उपवास से डेथ करते हैं दिगंबर संप्रदाय के लोग। श्वेतांबर ये प्यारे बच्चे मगध में अकाल पड़ा तो इन्होंने श्वेतांबर सफेद कपड़ा पहनना शुरू कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जैनिज्म को अपनाएं। और जैनिज्म के अपनाने का फायदा यह था कि लोग विरक्त होंगे, उन फिजिकल चीजों से डिटैच होंगे, जिससे लोग कम से कम रिसोर्सेस पर अपना जीवन यापन कर पाएंगे। इसी कारण से जैनिज्म को और ज्यादा प्रमोशन मिला, जिसको लीडरशिप दे रहे थे स्थूलभद्र। एक को आपका कौन लीडरशिप दे रहे थे, तो श्रवणबेलगोला जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गए आपके भद्रबाहु, वो लीडरशिप कर रहे थे दिगंबर की, और श्वेतांबर की लीडरशिप कर रहे थे स्थूलभद्र। यह याद रखिएगा। परिषद, जैसे आपने बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ा, बौद्ध परिषद के बारे में पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चे आपका यहां पर जो परिषद संगीत है, परिषद या संगीति है, वह आपके पहली संगीति हुई थी कहां, पाटलिपुत्र के अंदर प्यारे बच्चे। पहली संगीति हुई पाटलिपुत्र, दूसरी संगीति हुई वल्लभी गुजरात में। पहली संगीति कहां हुई, पाटलिपुत्र में। 298 बीसी बिंदुसार द्वारा आयोजित की गई। यहां पर पहली बार 12 अंग संकलित किए गए। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, स्थूलभद्र कर रहे थे। दूसरी संगीति होती है वल्लभी गुजरात में प्यारे बच्चे, और यह 512 पाटलिपुत्र पड़ता है बेटा बिहार में। जब सोन नदी उत्तर की ओर जाती है और गंगा से जाकर मिलती है, तो सोन और गंगा नदी की संगम पटना के पश्चिम की ओर स्थित है आपका पाटलिपुत्र, जो पहले हुआ करता था। वहीं पर आपकी पहली संगीति हुई। दूसरी बेटा वल्लभी गुजरात के अंदर हुई, यह याद रखिएगा। जैन वास्तुकला की बात करें तो रॉक कट गुफाएं कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है। हाथी गुंफा की गुफाएं खारवेल उड़ीसा के अंदर है। उदयागिरी एवं खानादगिरी की गुफाएं जो है उड़ीसा के अंदर है। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, और यह चर्चा का विषय है। राजस्थान में अरावली पर्वत आप जानते हैं, माउंट आबू इसकी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पर प्यारे बच्चे आपका जो दिलवारा का जैन मंदिर है, दिलवारा या दिलवाड़ा भी बोलते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, वह प्यारे बच्चे जैसे मुसलमानों का मक्का होता है वैसे ही आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी जैनिज्म में माना जाता है। वास्तुपाल भाइयों द्वारा आपका निर्मित है, यह याद रखिएगा। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, यह याद रखिएगा। कुछ केव्स हैं जो कहां-कहां लोकेशन में है, ये सब जैनिज्म से संबंधित है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। भाई संरक्षक कौन कौन रहे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य संरक्षक रहे हैं, बिंदुसार संरक्षक रहे हैं, बिंबिसार संरक्षक रहे हैं, अजातशत्रु संरक्षक रहे हैं। किसके, जैनिज्म के। तो कुछ राजा आपको बता रहा हूं जो उस टाइम पीरियड में, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपके जो संरक्षक रहे हैं जैनिज्म के, ये याद रखिएगा। अब यहां से प्यारे बच्चे कुछ क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं, आइए जरा साथ में बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है। जिन जो कि आपका जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है,
जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है, ये याद रखिएगा। जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है उसे प्यारे बच्चे जिन कहते हैं, अर्थात विजेता। अर्थात आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, विजेता, जो कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है, ये याद रखिएगा। त्रिरत्न यानी कि आपका सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यही 3 मोक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न भी कहां दिए गए हैं, जैन धर्म में। भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? आप कहोगे बिहार के अंदर हुआ था, बिहार के अंदर हुआ था, ये याद रखिएगा। क्लियर है? जन्म किस राज्य में हुआ था? जन्म वैशाली बिहार में, कुंडग्राम वैशाली बिहार में, कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था, ये याद रखिएगा। वैशाली बिहार में हुआ था 540 बीसी के आसपास, आप याद रखिएगा। मृत्यु कहां हुई? 468 बीसी में पावापुरी, जो कि बिहार शरीफ के पास पड़ता है, बिहार में पावापुरी में ही इनकी डेथ हुई थी, ये याद रखिएगा। 468 बीसी, 540 बीसी में इनका जन्म हुआ, ये याद रखिएगा। इनकी जो बेटी थी कौन? अनुजा प्रियदर्शनी, उसी के पति का नाम था जमाली, और जमाली ही इनका प्रथम शिष्य बना था। जैनिज्म में पहली टीचिंग लेने वाला व्यक्ति कौन बना? जमाली बना। 10 वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। वह कौन से वर्ष की आयु थी? तो बेटा 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था इन्होंने। 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, ज्ञान प्राप्त हो गया था। अर्थात आपका जो ऋजुपालिका नदी है, साल वृक्ष है, साल वृक्ष ऋजुपालिका नदी, प्यारे बच्चे, साल वृक्ष आपका ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका रिवर की बात कर रहे हैं। साल नदी, साल वृक्ष ऋजुपालिका नदी पर इनको क्या प्राप्त हो गया था? तो याद रखिएगा ज्ञान प्राप्त हो गया था। आई बात समझ में? जी, एनलाइटमेंट हो गए थे, बिल्कुल। मखाली कौशल इनके साथ ग्रह त्याग करता है, जिसने किस धर्म की स्थापना की? कमेंट में बताइए, क्या वो आजीवक धर्म संप्रदाय था या नहीं? भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहां हुई? सोनगिरी, श्रवण बेलगोला, पावापुरी, माउंट आबू, कहां पर हुई थी महावीर को मोक्ष की प्राप्ति? तब आप कहोगे श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला ये किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ गए थे या किसके साथ गए थे बताइए? तो श्रवण बेलगोला पहुंचे, कर्नाटक में स्थित है श्रवण बेलगोला। आपका इसी मोक्ष की प्राप्ति कहां हुई थी? पावापुरी में हुई थी या फिर आपका श्रवण बेलगोला में हुई थी? भाई श्रवण बेलगोला में कैसे हो जाएगी बताओ, है ना? गलत क्यों करोगे? पावापुरी बताना प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही कहा। पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, एक तरीके से कह लो मोक्ष की इनको प्राप्ति हो गई। यहां पर श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, ये याद रखना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्र कथांग सूत्र जो है यह प्यारे बच्चे अहिंसा का वर्णन करता है, ये याद रखिएगा। सूत्र कथांग सूत्र, अंत कदान सूत्र, यह बेटा आत्मा की शुद्धि की बात करता है। क्या? आत्मा की शुद्धि की बात करता है, आत्मा की शुद्धि की बात करता है, ये याद रखिएगा। किसकी बात करता है? आत्मा की शुद्धि की बात करता है बच्चों। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पहले उसी रूप में लिखी गई जिस रूप में वर्तमान में जिस स्थान पर उपलब्ध है। आप कहोगे गुजरात की वल्लभी में जब सेकंड समिट हुई इनकी, तो गुजरात के वल्लभी में आपका 512 ईस्वी के आसपास, 512 ईस्वी के आसपास ये लिखा गया। बिल्कुल, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखी गई। स्थूलभद्र अध्यक्षता कर रहा था, बिंदुसार संरक्षण कर रहा था पाटलिपुत्र वाले का, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, पट्टाडकल में जैन मंदिर द्वारा बनवाया गया, डैश के द्वारा बनवाया गया पट्टाडकल, राष्ट्रकूटों के द्वारा। पट्टाडकल का जो जैन मंदिर है ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां है? अरावली स्थित माउंट आबू के पास है, यह ध्यान रखना। पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान में मान्यता का पवित्र शहर का नाम क्या है? आप कहोगे अयोध्या है। पहले और आपके फर्स्ट एंड फोर्थ का नाम याद रखना है। क्या भैया? ऋषभ देव का बैल प्रतीक था, अभिनंदन नाथ का बंदर प्रतीक था। अभिनंदन नाथ आपके चौथे नंबर के थे, अभिनंदन नाथ, ये भी आपके अयोध्या में इनका जन्म हुआ, अभिनंदन नाथ। और ये चौथे तीर्थंकर थे जैन धर्म के प्यारे बच्चे, और इनका प्रतीक क्या था? बंदर प्रतीक था। जबकि जो आपके ऋषभ देव थे, ऋषभ देव का प्रतीक क्या था? बैल प्रतीक हुआ करता था, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। आगे बढ़िए। डैश एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकर विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनियां शामिल हैं। आपको बताना है कल्प सूत्र में जीवनियां शामिल हैं,
यह याद रखिएगा। बिल्कुल आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ और महावीर। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। जैनों का अंतिम तीर्थंकर कौन था, यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। आराम से सभी बच्चे बताइएगा। ऐसे ही कंपाइलेशन वीडियो के साथ लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए सभी प्यारे बच्चे। बेहतरीन तरीके से आपको डेली वाइज आपको कंपाइलेशन वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक की मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। शुक्रिया सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार। धन्यवाद।